हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों की कि मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है, क्या करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, कौन सा कागज़ लगता है, क्या क्या करना होता है, सारे ही क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दूंगा मैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ जाएंगे कि भाई कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखना है। ठीक है, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई वो हो फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट हो, या अगर कोई पैसे वाला है, व्यापारी आदमी है, उसको खोलना है तो उसको फार्मासिस्ट को हायर करना होगा। ठीक है, हायर करना होगा मतलब कि उसको अपनी दुकान पे तो रखना ही होगा, पहली चीज़। अब होता क्या है, बेसिकली इंडिया में ऐसा करते नहीं लोग, फार्मासिस्ट को तो नहीं रखते किराए पे, बट उसका लाइसेंस रख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो इतना समझ लो कि आपके पास एक फार्मा का लाइसेंस होना जरूरी है। अब ये लाइसेंस मिलता कहाँ से, ये भी समझ लो। एक कोर्स होता है बी फार्मा, एक कोर्स होता है डी फार्मा, एक और होता है क्या, फॉर्म डी। इन तीनों में से अगर आप कोई भी करते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है क्या, पीसीआई आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एक लाइसेंस दे देती है। जो कोई भी व्यक्ति इस चीज़ की पढ़ाई करता है उसको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर कि भाई लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब लाइसेंस मिल गया, उसके बाद आपको मेन प्रॉब्लम ये है कि दुकान का, पहले आप दुकान का सेटअप समझ लो कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फिर वो कागजी कार्रवाई में आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या रहता है। तो दुकान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पे मेडिकल शॉप खोलना है। गाँव में हो सकती है या शहर में हो सकती है, जाहिर सी बात है। खर्चा भी मैं आपको बताऊंगा पूरा कि खर्चा कितना आएगा, तो डिपेंड करता है। अगर गांव में आप लेते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा थोड़ा, और शहर में थोड़ा महंगा पड़ता है। जो मेडिकल स्टोर एक 10 बाई 10 का कमरा गांव में आपको 1000-1200 रुपये मिल जाएगा, वही आपको शहर में 6-7 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार तक लग जाता है रुपया का। ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम मानते हैं आपने कोई दुकान ली किराए से, तो आप उसका किराया देते हैं लगभग 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना। 1,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, जो भी। तो मैक्सिमम मान लेते हैं आप दुकान गांव में नहीं शहर में खोल रहे हो, 10,000 रुपये उसका महीने का खर्चा है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप उसमें कुछ फर्नीचर्स भी लगाएंगे। जाहिर सी बात है, दुकानों को आप ऐसे बोरे में तो भर नहीं देंगे, तो फर्नीचर भी बनता है। कम से कम नहीं तो एक बोलना चाहिए गिरी से गिरी हालत में अगर देखा जाए तो आप जो भी रैक्स वगैरह बनवाएंगे, काउंटर बनवाएंगे, तो वो 3 से 4 लाख रुपये पकड़ के चलो, बहुत अच्छा बन जाता है फर्नीचर। उसके अलावा उसमें आपको दवाइयाँ भरना पड़ेंगी, वो अलग हैं। कम से कम नहीं तो 3 से लेकर 4 लाख की आप दवाई भरेंगे, तब थोड़ी दुकान भरी भरी सी लगेगी। इतना भरा नहीं पाएगा उसमें माल। ये भी क्वेश्चन रहता है कि भाई कि कौन सी दवाई भरना। देखो, ओटीसी जो भी ब्रांड होते हैं, मतलब कि ओवर द काउंटर ब्रांड्स जो होते हैं, जो चलते ही हैं, उनको तो रखना ही है, लेकिन आसपास के डॉक्टर्स का पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा डॉक्टर किस ब्रांड को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता है, तो उस ब्रांड की आपको मेडिसिन को रखना पड़ेंगी कुछ। ठीक है, तो वो इस हिसाब से देखा जाए तो आप 4 लाख रुपए आप दवाई में फंसा सकते हैं। 4 लाख, 3 लाख का आपका फर्नीचर हो गया, 4 लाख की आपकी दवाई हो गई, कितने हो गए, 7 लाख। 10,000 रुपये आपने किराया दी, 7 लाख 10,000। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि फ़ैन होना चाहिए, एसी कंपलसरी है, लेकिन कई जगह पर देखते हैं एसी वगैरह नहीं होता, बट फिर भी एसी तो होना चाहिए। एसी, एक लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। आजकल जीएसटी का भी लफड़ा चल रहा है, तो जीएसटी से बिलिंग होती है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही प्रिंटर। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे भाई हमको तो गांव में खोलना है छोटी मोटी सी मेडिकल स्टोर, वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह की जरूरत क्या है। तो देखो, बिलिंग तो आपको करना ही होगी। तो अगर आप वो मोबाइल वगैरह से करना चाहते हैं तो ऐप वगैरह आते हैं, उनसे भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति होलसेल की बात नहीं कर रहा है, बट रिटेलर की ही बात की जाए, तो उनको तो कंप्यूटर रखना कंपलसरी है, तो बिल देना पड़ता है मरीज को। प्रिंटर, कंप्यूटर और एसी, इन्वर्टर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो ये सारे जो सामान है, जो भी है, 2 लाख के अंदर अंदर आ जाएगा, तो आपके हो गए 8,10,000 रुपये। ठीक है, उसके अलावा कई बहुत सारे डॉक्टर्स रहेंगे आसपास। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये बोलना चाहिए कि ऑथेंटिक नहीं है, बट ऐसा होता है। ऐसा मैं किसी भी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसा होता है कि आप जिस एरिया में मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो उस जगह पे आपको डॉक्टर्स को पकड़ के रखना पड़ेगा। पकड़ना इन द सेंस कि उनसे आपको थोड़ा सा आपको व्यवहार बनाना पड़ेगा, बोलना चाहिए। उनको गिफ्ट देना पड़ेंगे, कुछ हो सकता है कमीशन देना हो, तभी जाके उनके पर्चे आपके पास आएंगे।
तो 1 लाख रुपए का खर्चा आप वो मान के चलो, आप इतने सारे डॉक्टर्स को लेके चलेंगे तो 9 लाख रुपए आपका खर्चा बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेटअप। ठीक है, कि इतना आपको कॉस्ट आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई शॉप का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, कि जो ब्लूप्रिंट होता है वो आगे आपको बताऊंगा, कागज़ में लगेगा। देखो, दुकान होना चाहिए कम से कम नहीं तो 10 स्क्वायर मीटर में, कम से कम 10 स्क्वायर मीटर एरिया की दुकान होना चाहिए, इससे छोटी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कहीं कहीं पे जरा से कोठरी में मेडिकल स्टोर खुल जाती हैं, जो कि गलत है। कम से कम 10 स्क्वायर मीटर की दुकान का एरिया होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही उसकी जो हाइट होती है, मतलब सीलिंग से लेकर ज़मीन तक की हाइट होती है 9.5 फीट। ठीक है, 9.5 फीट की हाइट होना चाहिए। किसी तल घर में नहीं खोल सकते आप। ठीक है, सनलाइट उस पर पड़ना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत सूर्य की किरणें आना चाहिए। और एसी फ्रिज कंपलसरी है, कुछ हो चाहे ना हो, एसी फ्रिज होना जरूरी है। एसी ना हो, फ्रिज तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सब आपने कर लिया, आपने व्यवस्था बना ली है। अब आती बात की क्या कागजी कार्रवाई रहेगी। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे कागज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत सारे कागज़ लगते हैं। हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत प्रोसीजर थोड़ा सा 19-20 चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं रहता हूँ एमपी में और यूपी में हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, राजस्थान में अलग हो सकता है, बट होगा सेम ही, क्योंकि हर स्टेट का एक ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वहीं से सब कुछ होगा। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट, स्टेट ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये आपको अपने एरिया में तलाशना है भाई, ये ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, उस ऑफिस में जाकर आपको ये कुछ कागज़ लेके जाना है। कौन कौन से कागज़ लेके जाना भाई? रजिस्ट्रेशन, मतलब कि लाइसेंस। ठीक है, या तो वो खुद बंदा फार्मासिस्ट ही खोल रहा है, उसको ही जाना पड़ेगा, या जो ऑनर है वो उसके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो दूसरे के लाइसेंस से चलाना चाहता है डिग्री मेडिकल स्टोर, तो वो फार्मासिस्ट को लेके जाएगा। ठीक है, तो लाइसेंस लेके जाना। उसके अलावा दुकान के कागज़ की, आप जहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल रहे हो, या तो वो आपके नाम पे होगी दुकान, या तो मतलब कि आपकी खुद की घर की दुकान है, या तो आप उसे किराए पे ले रहे हैं। तो किराए पे ले रहे हो तो आप उसका एक बोलना चाहिए कि जो एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो लेके जाएंगे, रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, वो लेके जाएंगे। ठीक है, और जीएसटी सबमिट करना होगा, कि आपको जीएसटी ऑनलाइन होता है आजकल, जीएसटी आपको अपना बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जीएसटी ऑनलाइन आपको सबमिट करके अपना जीएसटी निकालना पड़ेगा, मतलब कि नंबर, जीएसटी नंबर, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। दुकान के कागज़ हो गए। उसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एक, डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी आपको जमा करना। और यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं कुछ, और लाइसेंस के लिए भी होते हैं। मतलब कि आप अप्लाई कर रहे हो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। कौन सा? 19, फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 19V और फॉर्म नंबर 19C। ये 3 फॉर्म में से कोई भी आप लेके जा सकते हैं, या तीनों ही लेके जा सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। और लाइसेंस को इशू कराने के लिए आपको 20, 20F और 20B और 21, इनमें से लाइसेंस के लिए इशू कराने के लिए आपको फॉर्म लगेंगे। अब होता क्या है, मेडिकल फार्मेसी करने के बाद लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन वो किसी भी मेडिकल स्टोर के लिए इशू नहीं होता, तो उस लाइसेंस को इशू कराना होता है। तो इस तरह के 2 फॉर्म आपको जो है भरना पड़ेंगे। उसके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया। एक और चीज़ है कि कई लोग अकेले ही खोलते हैं बिजनेस, अकेले ही चलाते हैं, या कई लोग पार्टनरशिप में करते हैं। अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट होता है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है कि भाई ठीक है मेडिकल स्टोर है, लेकिन आपका बिजनेस तो है ना, तो जो भी उद्योग विभाग होते हैं वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा कि आप ये धंधा पानी करते हैं, तो उसका कागज़ ये सब। उसके अलावा दोनों के ही आईडी कार्ड्स भी जमा होंगे, मतलब कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करना है आपको। साथ ही दुकान का ब्लूप्रिंट, कि भाई दुकान आपकी कहाँ पे है, कितना लंबा चौड़ा है, उसके अंदर क्या क्या है, सब चीज़ उसमें आपको मेंशन करना रहेगी ब्लूप्रिंट में। ये सब इकट्ठे करके स्टेट कंट्रोल ऑफ ड्रग पे आपको जमा करना है। फिर वहाँ से क्या होता है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, आपकी दुकान को देखेगा, वेरीफाइड करेगा कि हाँ भाई सही बात है, तो वो उसको पास कर देगा, लाइसेंस इशू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि भाई 3 तरह की मेडिकल स्टोर होती हैं, ये समझ लो आप पहले। एक तो ये है कि भाई कोई व्यक्ति है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करी और उसने अपना मेडिकल शॉप खोल लिया। दूसरा ये होता है कि भाई
कोई ऑनर है, उसके पास पैसा, उसको मेडिकल का बिजनेस करना है तो उसने बिजनेस किया, और लेकिन वो बंदा इतना समझदार है कि भाई उसको पता है कि भाई मुझे काम नहीं आता तो मैं दुकान में नहीं बैठूंगा, लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना है पैसा लगाना, तो वो फार्मासिस्ट को हायर कर लेता है, उसको सैलरी देता है, फार्मासिस्ट दुकान चलाता है। तो दूसरा ये होता है। तीसरे बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए कि खतरों के खिलाड़ी होते हैं कि वो ये करते हैं कि भैया तू तो हमको लाइसेंस दे दे और तू जब हाल में तो हम ही चलाएंगे, हम ही दवाई देंगे, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। और जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस किसी को भी हो सकता है, और मैं यहाँ पे किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कई लोग काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाती है उनकी, दवाइयाँ बेचते हैं और वो अच्छा भी काम करते हैं। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप कोई भी फार्मासिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ से अपना लाइसेंस किराए पर ना चलाएं, क्योंकि अगर आप किराए पे लाइसेंस चलाएंगे तो फिर आप ही को दिक्कत आने वाली है। पहले क्या होता था भाई, बिजनेस नहीं होता था, आदमी के पास काम धंधा नहीं, आपका लाइसेंस आप खुद खोलो ना दुकान, लोन लो, अपनी दुकान खुद खोलो। अपने लाइसेंस को दूसरे को देख के आप खुद बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? इससे क्या होता है, फार्मासिस्ट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है, तो लाइसेंस को किराए पे ना चलाएं। अगर देना ही है तो आप भी वहीं पे रहें दुकान पर। अगर ड्रग इंस्पेक्टर आ गया और 15 मिनट के अंदर अगर आप वहाँ पे नहीं मिले तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा और दुकान भी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये सारी आपको तैयारी करनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है और जमा करना है। कुछ चालान भी लगता है, फीस लगती है, ठीक है, ऐसा फोकट में काम नहीं होता है। कुछ 1700-1800 कहीं पे, या कहीं पे 3200-3500, मतलब इतना मान के चलो कि 5000 से तो कम ही पैसे लगना है, ज़्यादा नहीं लगना। इतने में आपका ड्रग का जो लाइसेंस है इशू हो जाएगा उस दुकान के लिए, फिर आप वहाँ पे चला सकते हैं। दुकान चलाओ, खूब डॉक्टर को पैसा दिया, खूब बेचो बढ़िया मज़े से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी अगर क्यूरी है आपके मन में या कोई आपको बात अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह बोलना चाहिए ऐसे लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनकी खुद की मेडिकल स्टोर है, तो वो मुझे कमेंट जरूर करें कि हाँ मेरी मेडिकल स्टोर है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।